शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा नित्य निरंतर आपातगत से चलती जा रही है और नित्य ही इसमें नए नए आयाम आते जा रहे हैं। तो जो भी इस भगवद गीता के विशिष्ट ज्ञान सत्र में सम्मिलित हैं और जो भगवद गीता ज्ञान को ग्रहण करने की आकांक्षा से यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का भगवान गोविंद की ओर से सादर स्वागत है और मेरी ओर से उन्हें सादर अभिवादन है। कल की चर्चा दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक पर समाप्त हुई थी और उस चर्चा को आज गति देने के लिए हम दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने कहा, यतितो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, जो मनुष्य सांसारिक विषयों में आसक्त है, ऐसे आसक्त रहने वाले मनुष्य की इंद्रियां प्रमथनशील स्वभाव की होती हैं और ये इंद्रियां जो साधक यत्न करता है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के मन को शक्तिपूर्वक बलात् हर लेती हैं। यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा कि जो साधक यत्नशील हैं और उनकी आसक्ति संसार में है, संसार के आसक्ति का भाव उनके अंदर अवशेष है, ऐसे यत्नशील साधकों की जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, यानी मथने वाली जो इंद्रियां हैं, वो हो ऐसे साधक का यत्न करने की स्थिति में उन बुद्धिमान साधकों का मन स्वतः ही अपनी शक्ति से अपनी ओर हरण कर लेती हैं। यहाँ पर ये तथ्य हमें इस पर समझना चाहिए कि श्री भगवान ने यह ततः पद का पहले प्रयोग किया। तो पहले तो मनुष्य संसार की वस्तुओं को, संसार की स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। एक प्रकार के वे मनुष्य हैं जो संसार की वस्तुओं को और संसार की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और दूसरे प्रकार के वे मनुष्य हैं जो परमात्मा के साक्षात्कार की दिशा में चलना चाहते हैं, यानी अध्यात्म की ओर
उन्मुख होते हैं। तो ऐसे साधकों में, साधकों की जो स्थितियां हैं उनमें कठिनाइयां क्या हैं, इस विषय को श्री भगवान निरूपित कर रहे हैं। तो उस साधक को श्री भगवान ने विपश्चिता पद से कहा है। विपश्चिता पद का उसके लिए विशेषण दिया है कि वो बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो सांसारिक वस्तुओं और स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और जो यतता है, जो वास्तव में यत्नशील है, वो हो परमात्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं। इसके पहले एक प्रकरण आता है, इसके बाद में एक प्रकरण आता है, मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित एतत् सिद्धये। वहाँ भी एतत् पद का प्रयोग हुआ है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। और गुण यत्न करने वाले हजारों साधकों में से कोई एक साधक परमात्मा तत्व का अनुभव कर पाता है। तो ये कठिनाई है, यत्नशीलता, प्रयत्न करना, और प्रयत्न करने के पश्चात उस तत्व को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर तत्व प्राप्त क्यों नहीं होता है, शीघ्रता से तत्व प्राप्त क्यों नहीं होता है, इस तथ्य का, इस रहस्य का श्री भगवान निरूपण कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर इंद्रियों के विषयों का विशेष वर्णन किया गया है, इसलिए श्री भगवान इंद्रिय विषयों को संयमित करके परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य, जो साधक, बुद्धिमान साधक है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां बुद्धिमान साधक के मन को शक्तिपूर्वक हर लेती हैं। अब बुद्धिमान साधक कौन है? बुद्धिमान साधक वो है जो इंद्रिय विषयों की वास्तविकता को जान लेता है। जिस साधक ने इंद्रिय विषयों की वास्तविकता का आभास कर लिया है, वह साधक विपश्चिता बुद्धिमान है। जिस साधक की, नंबर 2, जिस साधक की इंद्रिय विषयों से घृणा हो जाती है कि वास्तविक वस्तुतः ये इंद्रिय विषय जो हैं ये घृणा के योग्य हैं, क्योंकि ये विनाशशील हैं और मनुष्य को संसार में ही फंसाए रखते हैं। तीसरा, जो इंद्रिय विषयों की संलग्नता में अपना अहित विचार लेता है कि इंद्रिय विषयों में अगर संलग्नता हो जाएगी तो हमारा अहित होगा, हित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने कल्याण और हित के लिए ही कर्म करता है, और जो इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक और विलग करने के भाव को दृढ़ कर लेता है। तो ये एक यत्नशील विवेकी पुरुष कौन है, इस तथ्य को हमने प्रस्तुत किया कि चार बातें इसमें हैं। जो वास्तविकता को जान जाए, जिसको इंद्रिय विषयों की वास्तविकता का जिसे ज्ञान हो जाए, इंद्रिय विषयों जिसे घृणा हो जाए, और इंद्रिय विषयों की संलग्नता में अपना अहित समझ ले, और जो इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक अर्थात विलग करने के भाव को दृढ़ता से धारण कर ले। तो ये जो यत्नशील साधक इसे कहते हैं, उसी के लिए श्री भगवान ने विपश्चिता पद का प्रयोग किया है। विपश्चिता वो बुद्धिमान पुरुष है जो वास्तव में इंद्रिय विषयों से घृणा करता है। अब श्री भगवान कहते हैं, प्रमाथहीन
प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां। अब ये जो विषय है कि इंद्रियां प्रमथनशील कैसे होती हैं। प्रमथनशील का अभिप्राय ये है कि इसमें मथने की क्रिया होती है। जैसे हम किसी सुंदर वस्तु को, किसी सुंदर व्यक्ति को और किसी सुंदर आकर्षक स्थिति को देखते हैं तो हमारा नेत्र उधर आकर्षित होता है और फिर नेत्र में प्रमथनशीलता रूपी अवगुण की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब उस व्यक्ति को, वस्तु को, स्थिति को देख रहे हैं जो हमारी नेत्र की परिधि में है, तो उसका जो देखना है, उसकी ओर जो आकर्षित होना है, और ये आकर्षण जो है वो पुनः पुनः होता है, ये बराबर चलता रहता है। मतलब बार बार उस वस्तु को, उस व्यक्ति को और उस स्थिति को देखने की इच्छा हमारी नेत्र इंद्री करती है। तो होता ये है कि हम सामान्य रूप से अपने नेत्रों को मनोहारी दृश्यों से हटा नहीं पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति ये है, और हम उसके आकर्षण में डूबना चाहते हैं। नेत्र निरंतर उस सुंदर व्यक्ति को, उस सुंदर वस्तु को और उस आकर्षक स्थिति को देखने की इच्छा करता है, और फिर वह नेत्र अपने साथ आपके मन को भी खींच लेता है। और ये प्रसभम, श्री भगवान ने कहा, हरन्ति प्रसभम मना, और ये जबरदस्ती शक्तिपूर्वक बलात् होता है। मतलब कि हमारा जो मन है वो नेत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु की ओर स्वतः ही आकर्षित होता है। इसको कहते हैं कि नेत्र रूपी इंद्री ने मन को अपनी ओर खींच लिया, बलात् खींच लिया। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। जो इंद्रियां हैं वो प्रमथन स्वभाव वाली हैं। अभी नेत्र की बात हो रही है। नेत्र जो भी दृश्य देखता है तो उस दृश्य के प्रति वह निश्चित आकर्षित होता है। अगर उसे सुखद अनुभूति हो रही है तो उसकी ओर वो बार बार जाता है, बार बार जाता है। तो बार बार जाने और देखने की इच्छा जो है वो इंद्रिय की प्रमथनशीलता को, नेत्रेंद्रिय की प्रमथनशीलता को प्रकट करती है। यानी हमें वो इंद्रिय बार बार मथ रही है, और वो अपने इस स्वरूप, अपने आकर्षित जो आकर्षण वाली वस्तु है या व्यक्ति है या स्थिति है, उसके लिए मन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये इंद्रिय की विशेष शक्ति है कि मन को भी खींच लेती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मना। अब नेत्रेंद्रिय ने मन को अपनी ओर खींच लिया। यह कहकर कि इस दृश्य को देखने में हमको सुख की अनुभूति हो रही है। तो दृश्य देखा गया, और दृश्य देखने के बाद में उसमें हमें अच्छेपन का आभास हुआ। तो जो अच्छापन है उसी में हमारी नेत्रेंद्रिय बार बार उसको देखने की इच्छा करती है।
यह नेत्रेंद्रिय की प्रमथलशीलता है, हमारी आँखों की प्रमथलशीलता है। और नेत्र कभी बंद होते हैं तो जो दृश्य हमने आकर्षक देखे थे, या जो व्यक्ति हमने आकर्षक देखे थे, या जो स्थिति हमारे आकर्षण में रही थी, उनको बंद नेत्रों से भी हम देख लेते हैं, और उस स्थिति में भी मन को हमारी नेत्रेंद्रिय खींच लेती है। तो एक तो स्थिति है कि हम उसको देख रहे हैं, और दूसरी हमने आंखें बंद कर रखी हैं, और तीसरी स्वप्न भी की अवस्था में भी, स्वप्न की अवस्था में भी हमारी नेत्रेंद्रिय का कार्य जारी रहता है, और वो नेत्रेंद्रिय किसी सुंदर वस्तु की ओर जब आकर्षित होती है, व्यक्ति को आकर्षित होती है, तो वह मन को भी जबरदस्ती उस ओर खींच लेती है। ऐसा श्री भगवान का कथन है, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मना। ये तो नेत्र की बात हो गई। अब जो दूसरी इंद्रिय कान, हमारे जो कान हैं उनकी संख्या 2 है, और कानों की ये इच्छा रहती है कि वह अच्छी और मधुर सुंदर ध्वनि सुने। जब वे सुंदर मधुर ध्वनि सुनते हैं तो बार बार सुनने की इच्छा जागृत होती है। यानी यह कोई संगीत है, कोई गीत है, या कोई मधुर आवाज़ है जो किसी के द्वारा की जा रही है, उस आवाज़ को, उस ध्वनि को, उस गीत संगीत को हमारे कान सुनने की पुनः पुनः इच्छा करते हैं। इसलिए जो कान की प्रमथनशीलता है, यहाँ पर कान भी हमें, हमारा कान, हमारी जो कानेंद्रिय है वो भी प्रमथनशील स्वभाव की है, और वो पुनः पुनः सुंदर मधुर गीत संगीत सुनने की इच्छा करती है। तो जब इच्छा करती है तो वो तो सुन रही है, और जबरदस्ती मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मना। ये कर्णेंद्रिय की बात हो गई। कर्णेंद्रिय स्वप्नावस्था में भी जब सुंदर संगीत, गीत और आवाज़ सुनती है तो भी वो मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मना। अब आइए जिह्वा की बात। जिह्वा, जीव का जो विषय है वह रस है। रस जो विषय है, इस संसार में श्री भगवान ने अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति कर दी है। प्रकृति ने, श्री भगवान की रचनात्मक शक्ति प्रकृति ने अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति कर दी है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा, नमकीन इत्यादि जो रस हैं अलग अलग पृथक पृथक प्रकार के, उन रसों की उत्पत्ति कर दी है। और उन रसों में भी प्रत्येक में मृदुता भी है, और उनमें कठोरता भी है। यानी एक ही इससे मीठा है, वो तीव्र भी है और मृदु भी है, और बहुत धीमा भी है, बहुत ज़्यादा मीठा भी है। इस तरह मतलब रस जो है, एक ही रस जो है वो अनेक रूपों में परिवर्तित हो गया है। वैसे जो कड़वा है वो तीव्र कड़वा भी है, मृदु भी है और बहुत धीमा भी है। वैसे कसैला जो है वो बहुत धीमा भी है, मृदु भी है, कठोर भी है। तो ये रसों, 6 रस जो हैं वो
कई प्रकार में परिवर्तित हो गए हैं। और फिर एक कार्य रस के साथ और हुआ है, वो ये हुआ है जैसे मिश्रित रस मिला करके, जैसे खट्टा कड़वा, मीठा कड़वा, खट्टा मीठा, ये मिश्रित भी है और इनमें भी तेज मीठा तीव्र रहेगा, खट्टा कम रहेगा, ये भी अलग अलग कर दिया। तो ये जब विचार करते हैं इन रसों के बारे में तो सैकड़ों प्रकार के रस उत्पन्न हो जाते हैं, जो संसार में नाना प्रकार के व्यंजन हमको प्रतीत हो रहे हैं, वो इन्हीं रस की उत्पत्ति के कारण है। यदि भोजन में नमक ना हो तो वह भोजन सारहीन प्रतीत होता है। जैसे खीर में अगर मृदुता न हो, मिठास न डालें, मीठापन न हो, तो वो जो खीर नामक भोजन बनाया गया है, विस्तृत भोजन बनाया गया है, वो सारहीन प्रतीत होता है। तो रस का बड़ा संसार में रस का जो है वह बड़ा ही विशिष्ट प्रकार की अनेक प्रकार के उसके अनेक प्रकार हैं। इस पर जहाँ तक विचार करेंगे वहाँ तक जाएंगे और इन रसों में संसार के अनेक व्यक्ति फंसे हुए हैं। हम अस्वस्थ भी होते हैं और हमारे चिकित्सक ने हमें रोका भी है कि अमुक वस्तु ना खाएं, लेकिन हम रसों की ओर आकर्षित होकर के उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, ये कहना है। तो जिह्वा जो अपने अनुकूल रस का चयन करके उसको ग्रहण करती है और कुछ समय तक उसका उपभोग करती है और फिर उस उपभोग काल में वह मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये विशेष बात है। जिह्वा किसी भी सुस्वाद भोजन को ग्रहण करती है, हमें जो प्रिय होता है उसको ग्रहण करती है और ग्रहण करने के काल में मन को भी अपने साथ बलात् खींच लेती है। तो इसी भगवान कहते हैं इंद्रियाणी प्रमाथीन हरंती प्रसभम मन। तो इंद्रियां प्रमथनशील, इंद्रियां प्रमथनशील हैं। जैसे हम स्वप्नावस्था में भी कोई सुस्वादु वस्तु का सेवन करते हैं तो उस अवस्था में भी हमारा जो सुस्वादु भोजन की ओर हमारा मन आकर्षित हो जाता है, तभी हमें वो स्मरण रहता है। स्वप्नावस्था से जब जागृत अवस्था में हम आते हैं तो उस वस्तु की सुस्वादुता का हमें आभास होता है। तो प्रमथनशील इंद्रियां। देखिए अब आगे बढ़िए। त्वचा का जो गुण है, विषय है, स्पर्श है। अब इस संसार में कोमल और अच्छे लगने वाली वस्तुओं की संख्या असंख्य है और कोमल से कोमलतर और कोमलतम यह धीरे धीरे शनै शनै बढ़ता जाता है। अब स्पर्श जब किसी कोमल वस्तु का स्पर्श, जब किसी कोमल वस्तु का, व्यक्ति का, स्थिति का स्पर्श जब त्वचा से होता है तो त्वचा बलात् अपनी ओर उस मन को भी आकर्षित कर लेती है। यदि कोमल वस्तु या व्यक्ति का संयोग होने पर हम उस कोमल वस्तु या व्यक्ति की ओर से मन को उपेक्षित कर लें, यानी संयोग न होने दें, तो संयोग न होने देने पर हम उस कोमल वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का आभास नहीं करते हैं। ये साधक की बात है। और जो आभास करते हैं ये सामान्य व्यक्ति की बात है। उसी तरह नासिका,
नासिका जो है वह अनेक प्रकार के सुगंधों को ग्रहण करना चाहती है। अब इस संसार में परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति ने असंख्य प्रकार की सुगंधों का प्रकटीकरण कर दिया है, और वे सुगंध इतनी प्रकार की हैं, असंख्य प्रकार की हैं। जैसे मृदु भी हैं, कठोर भी हैं, और धीमी भी हैं, और मध्यम श्रेणी की भी हैं। एक ही सुगंध के अनेक अनेक रूप हैं और असंख्य प्रकार की। जब संसार में आप ये प्रयास करेंगे कि हम सुगंध के विषय में कुछ जानें, तो आपको एक बहुत लंबी श्रृंखला सुगंधित द्रव्यों की प्राप्त हो जाएगी। और मनुष्य में भी एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध होती है जिसको भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, तो प्रिय व्यक्ति की सुगंध को हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो नासिका उसे ग्रहण करती है। और ग्रहण काल में जब हम सुगंध का उपभोग करते हैं, तो ग्रहण काल में वो नासिका हमारे मन को जबरदस्ती शक्तिपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। प्रमथनशील इंद्रियां हैं। प्रमथनशील इंद्रियां मनुष्य के साधक के मन को अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेती हैं। देखिए, जो आपकी कामना होती है वो इंद्रिय में भी रहती है, मन में भी रहती है और बुद्धि में रहती है, लेकिन जो उसका आरंभ होना होता है वह मन से होता है। इसलिए श्री भगवान ने ये कहा कि जो साधक हैं, विपश्चिता लोग हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक करना चाहते हैं, तो ऐसे साधकों की इंद्रियां बलात् जबरदस्ती साधक के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। वस्तुतः जो साधना होती है, उस साधन काल में हमारा मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, और जब वो परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो ये उन्मुखता बनी रहे, इसमें सबसे बड़ी जो बाधा होती है वह इंद्रिय विषय भी होते हैं। मन तो परमात्मा तत्व के चिंतन में लगता है, और चिंतन हम अपनी रुचि अनुसार करते हैं, तो परमात्मा तत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसी बीच आपकी स्मृति में कोई ऐसा दृश्य आ जाता है जो आपने पहले कभी देखा था, तो वो आपकी नेत्रों के समक्ष घूमता है, और जब नेत्रों के समक्ष घूमता है तो साधन काल में आपकी जो नेत्रेंद्रिय है वह आपके मन को परमात्मा की ओर से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह इंद्रिय की विशेष शक्ति है। तो श्री भगवान इसलिए कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। यतितो ह्यापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो परमात्म तत्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं और परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा करते हैं,
परंतु परमात्म तत्व को जानने की जो इच्छा है और उसका जो प्रयास है, उसमें विशेष जो बाधा है, उसमें प्रमथनशील इंद्रियां ही विशेष बाधा है। श्री भगवान का यही कहना है कि इंद्रियां प्रमथनशील हैं। अब इंद्रियों की प्रमथन, ज्ञानेंद्रियों की प्रमथनशीलता पर थोड़ा विचार हुआ। अब कर्मेंद्रियों की प्रमथनशीलता बहुत अधिक है, ज्ञानेंद्रियों की तो है ही है। चूँकि ज्ञानेंद्रियां भावनात्मक रूप से प्रमथनशीलता की ओर बढ़ती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां उसको क्रियान्वित करने के लिए उधर बढ़ती हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका, तो इनसे तो आभास होता है। और जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, हस्तपाद, उपस्थ और पायु, ये 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इनमें भी बड़ी प्रमथनशीलता है। क्योंकि जो क्रियान्वयन होता है वो कर्मेंद्रियों के द्वारा ही होता है। यद्यपि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी क्रियान्वयन होता है, लेकिन वो भावात्मक रूप से होता है। जैसे हमने कोई इच्छा की तो इच्छा में हमारे पैर उस इच्छा की पूर्ति की ओर बढ़ते हैं और हमारी वाणी से वाक कहते हैं, वाणी भी उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करती है। जैसे यहाँ पे जो इंद्रियाणी जो पद प्रयोग किया है श्री भगवान ने, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ भी हैं। ये दोनों का विषय एक ही में कर दिया श्री भगवान ने। और श्री भगवान का जो एक कथन है कि इंद्रियाणी प्रमाथीन प्रमथनशील इंद्रियां, ये वाक की विचार करते हैं अब हम कि वाक कैसे प्रमथनशील है। हमारी जो वाणी काम करती है, कार्य करती है, वहाँ जो परिस्थिति हम देखते हैं, जिस परिस्थिति से हमारा संयोग होता है, उस परिस्थिति के बारे में मन विचार करता है